एवरीवन, मैं हूं नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में, जहाँ बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8:30 AM। एंड फ्रेंड, आज का जो वीडियो है ना, ये वेडिंग स्पेशल वीडियो है क्योंकि वेडिंग बेल बज चुकी है। इनफैक्ट मेरे खुद की दीवर की वेडिंग है दिस मंथ, और वेडिंग में जो होता है ना, हम सारी गर्ल्स कितनी भी तैयारियां कर ले, हमारे लिए वो कम ही पड़ता है। इनफैक्ट लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि हमारी ईयरिंग की पेच नहीं मिलती, या फिर जो हमारा ज्वेलरी है वो ब्रेक हो जाता है, या फिर हमारी बिंदी गिर जाती है, हमें बिंदी ढूंढने में टाइम लग जाता है, हमारा हेयर डू अच्छे से नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी भसड़ मचती है। एंड आई गेस आप लोगों के भी साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स होती होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं आप लोगों के लिए इंस्टेंट सॉल्यूशन लेके आई हूँ, और ये सारे जो सॉल्यूशन है ना, वो सारे ट्राई एंड टेस्टेड है। तो चलिए बिना डिले के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, बात करते हैं फर्स्ट हैक की, और ये हैक रिलेटेड है हमारी ज्वेलरी से, क्योंकि हम अपनी ज्वेलरी को ना बहुत बार रीयूज करते हैं, सालों साल चलाते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे पास 10-10 साल की ज्वेलरी अभी तक पड़ी हुई है, और मेरे काफ़ी ज़्यादा रिलेटिव फ्रेंड्स हमेशा मुझसे पूछते हैं कि यार तेरी ज्वेलरी पुरानी नहीं होती, वो टूटती नहीं है। तो आज मैं अपना सीक्रेट रिवील करने वाली हूँ आप सबके सामने, और वो ये है कि हम कभी भी वेडिंग पे जाते हैं तो सबसे पहला जो होता है ना, वो होता है हमारी ज्वेलरी पक्का धोखा देती है। तो यदि आपको इंस्टेंट फिक्स करना है तो उसके लिए आपके पास क्या आइडिया होना चाहिए। सबसे पहला कि आप उसे क्विक से जोड़ दो, बट बहुत सारी ज्वेलरी ऐसी होती है जो क्विक से नहीं जुड़ती है। दूसरा, आप ज्वेलर्स के पास जा सकते हो उसे ठीक करवाने के लिए, बट आई गेस आप सबको पता है ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाला है। तो इंस्टेंट आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ज्वेलरी को सिल सकते हो, जैसे कि मैंने अपनी ज्वेलरी के साथ यहाँ किया। आई गेस अभी तक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, बट ये जो मेरी ज्वेलरी है ना, ये पूरी तरह से सिली हुई है, क्योंकि ये मैं ज्वेलरी ली थी अपने एक लहंगे पे पहनने के लिए, और इंस्टेंट टाइम पे वो टूट गया था, वो निकल गया था। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे धागा से दोनों को अटैच करके इसे सिल दिया है, और इसी का सेम जो पेयर मेरे पास है मैं आपको दिखाती हूँ। सी, ये इसका सेम पेयर है जो इसके साथ एक लंबा जो सीता है हम जो बोलते हैं ना, वो इसके साथ आया था, और इसे भी मैंने सिला है। मैं आपको क्लोज लुक दिखाती हूँ, शायद ये आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ जो लॉकेट के पास है ये जो धागा, आप देखो यहाँ पे मैंने इसे सिल रखा है, क्योंकि इसका जो कड़ा था ना, ये कड़ा ही टूट गया था। अब इस तरह से आपके यदि किसी भी नेकलेस का कड़ा टूट जाएगा तो आप कड़ा कहाँ से लाओगे, और यदि आप ज्वेलर्स के पास जाओगे तो वो उसे जला के जब करते हैं ना, तो वो ब्लैक हो जाता है, तो इससे आपकी ज्वेलरी भी बर्बाद हो जाएगी। बट चूँकि मैंने यहाँ पे ये जो चालाकी की है ना, इससे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये जुड़ा हुआ है। इनफैक्ट ये जो धागे होते हैं ना यहाँ पे लगे हुए, आप देखिए मैंने दोनों धागे को भी अच्छे से यहाँ पे सिक्योर कर दिया है, और इसे भी सिल दिया है। क्योंकि फ्रेंड, ये जो धागे होते हैं ना, ये भी टेम्पररी होते हैं, पता नहीं कब निकल जाए आपको नहीं पता चलता। और सबसे अच्छी बात ये होती है ना कि वेडिंग के टाइम पे इतनी सारी लाइटें होती है कि किसी का भी ध्यान आपके इस सिले हुए पार्ट पे जाएगा ही नहीं। तो इस तरह से आप अपनी ज्वेलरी को फिक्स कीजिए, काफ़ी ईजी है बट न्यू ट्रिक है। दूसरा कि यदि हम अपनी ज्वेलरी को निकाल रहे हैं और वो थोड़ा फेड हो गया है, या फिर उसके नग निकल गए हैं, तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मेरी जो ज्वेलरी होती है, मैं हमेशा अपने पास एक तो गोल्डन और सिल्वर हमेशा नेल पेंट रखती हूँ। तो जो भी ज्वेलरी होती है वो कहीं ना कहीं यही दोनों कलर की बनी होती है। तो जब भी मेरी ज्वेलरी कहीं से भी फेड होती है तो उसके ऊपर मैं नेल पेंट लगाती हूँ, और नेल पेंट लगाने के बाद उसके ऊपर मैं टॉप कोट कर देती हूँ, जिससे उसकी साइन भी बरकरार रहती है। और इस तरह से जो आपकी ज्वेलरी है वो सालों साल टिकेगी भी, उसका जो कलर फेड होने के बावजूद वो न्यू दिखेगा, क्योंकि आपने उस पर नेल पेंट लगा रखा है। इनफैक्ट जिस तरह से आप ये मेरी ज्वेलरी देख रहे हो ना, ये जो ज्वेलरी है इसमें थोड़ा सा मीनाकारी का काम किया हुआ है, राइट, रेड और ग्रीन कलर की। तो ये जो मीनाकारी है ये भी कुछ समय के बाद चला जाता है, तो अगेन आप इसके ऊपर नेल पेंट लगा सकते हो। मैं यही ट्रिक अपने बिछुए में भी अप्लाई करती हूँ। तो ये जो दोनों सॉल्यूशन है ना, ये आपके पहले के रखे हुए ज्वेलरी को, या फिर आपने जो नई ज्वेलरी ली है उसमें भी यदि कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है या कहीं से कलर निकल जाता है, तो उसे भी फिक्स करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फ्रेंड्स, बात करते हैं सेकंड हैक की, और जो रिलेटेड है हमारी बिंदी से, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडियन वेडिंग में इंडियन आउटफिट के साथ यदि बिंदी नहीं लगाई तो क्या लगाया। बिना बिंदी के इंडियन आउटफिट बिल्कुल कंप्लीट नहीं होती। बट यदि हम बारात में बहुत ज़्यादा डांस कर रहे हैं तो क्या होता है, हमारी बिंदी निकल जाती है, और हमें पता भी नहीं चलता हमारी बिंदी कब निकल गई, और हमें बहुत अफसोस होता है, यार अभी तो इतने सारे पिक क्लिक करवानी है, हमारी बिंदी निकल गई है, अब क्या करें। तो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, मैं क्या करती हूँ कि अपने कॉलर बोन पे अपने कपड़े के अंदर एक बिंदी हमेशा चिपका के रखती हूँ। यदि मैं बारात में बहुत ज़्यादा डांस कर चुकी हूँ, मेरी बिंदी गिर भी गई है ना, तो मैं यहाँ से निकालती हूँ और फटाक से लगा लेती हूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत सारे यूट्यूब
यूट्यूबर को देखा है कि वो बताते हैं कि आप आई लैसेस ग्लू के साथ भी अपनी बिंदी को स्टिक कर सकते हो और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। बट पता है फ्रेंड, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ही फेक लैसेस होते हैं और ना ही वो आई लैसेस ग्लू होता है। तो उनके लिए सबसे बेस्ट और देसी जुगाड़ यदि मैं कहूँ ना तो यही है, और आपके किसी भी फोटो में आपकी प्यारी सी बिंदी बिल्कुल भी मिसिंग नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ज्वेलरी और बिंदी के बाद अब बात करते हैं बैंगल्स की, क्योंकि शादी में अगेन जो बैंगल्स होते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे लगते हैं। जो चूड़ियाँ होती है उसकी खनक होती है, बहुत प्यारी लगती है। बट जहाँ बैंगल्स की बात होती है ना, तो हर बार हम कितने सारे बैंगल्स खरीदेंगे, जितने ज़्यादा अटायर होंगे उतने ज़्यादा हमें बैंगल्स खरीदने पड़ेंगे। तो इसका भी मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लेके आई थी। मैंने आपको बताया था हाउ टू मिक्स एंड मैच योर ओल्ड बैंगल्स, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, वो देख सकते हो कि आप अपनी पुरानी चूड़ियों को कैसे मिक्स एंड मैच करके बिल्कुल न्यू डिफरेंट वे में उसे वियर कर सकते हो और किसी को नहीं पता चलने वाला कि आपने अपनी पुरानी वाली चूड़ियाँ यूज की है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हमेशा अपने ससुराल में ये मेरा पूरा का पूरा चूड़ियों का कलेक्शन है जो मैं यहाँ पे रखती हूँ, हमेशा इसे छोड़ कर जाती हूँ और इसी से मैं हमेशा मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जब दिल्ली से आती हूँ ना, तो जो न्यू स्टाइल की चूड़ियाँ होती है मैं उसको इसमें ऐड करती हूँ, जो पुरानी होती है वो निकाल के या तो मेड को दे देती हूँ या तो उसे फिर डेली वेयर यहाँ पे कर लेती हूँ। तो इस तरह से जो मेरा बैंगल का सेट है वो हमेशा तैयार रहता है। मुझे नए बैंगल्स को खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपके पास कुछ एक दो पीस ऐसे होनी चाहिए ना जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लुक दे या फिर काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइनर टाइप के बैंगल्स हो, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे मेरे पास 2-3 बैंगल्स ऐसे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। आई गेस आप लोगों ने ये बैंगल देखा होगा। सबसे पहले तो ये वाले बैंगल जो कि मैंने जयपुर में लिया था, एंड ये जो बैंगल है ना ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आपने मुझे बहुत बार देखा होगा इसे पहने हुए। तो इस तरह के बैंगल्स हो गए, मीनाकारी वाले बैंगल्स आते हैं, पॉम्पम वाले आते हैं, सिल्क थ्रेड के आते हैं। तो इस तरह के कुछ डिज़ाइनर पीसेस अपने पास ज़रूर रखिए और उसके साथ आप मिक्स एंड मैच करके पहनिए। आप देखिए हर एक अटायर के साथ वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट हैक की और वो है डांस से रिलेटेड। अब आप बोलोगे नेहा आप मुझे स्टेप बताने वाले हो, तो बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको स्टेप नहीं बताने वाली हूँ, बल्कि मैं आपको पाँव में होने वाले दर्द से, वो जो पेन होता है ना डांस करने के बाद, उससे बचाने वाली हूँ। तो इस दर्द से बचने का जो सॉल्यूशन है ना वो ये है, अवॉइड पॉइंटेड हील्स। यदि आप जान रहे हो कि आप वेडिंग में जाओगे, आप डांस करोगे, फोटो सेशन के लिए आपको बहुत टाइम तक खड़े रहना पड़ेगा, 4 to 5 आवर्स आपको मूव करना पड़ेगा। तो इंटायर ये जो टाइम है ना आपका, उसमें यदि आप पॉइंटेड हील्स पहनोगे तो आप सोचो आपको कितना ज़्यादा पेन का सामना करना पड़ेगा। और मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि यदि मैं कभी भी किसी भी वेडिंग को अटेंड करूँ ना, तो हमेशा प्लेटफॉर्म हील्स या फिर ब्लॉक हील्स पहनूँ, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म हील्स होता है ना वो आपके टो से लेके आपकी जो पीछे की हील्स होती है, एड़ी होती है, वहाँ तक को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, जिसके कारण आपको पेन भी कम होता है कंपैरेटिवली जो आप पॉइंटेड पहनते हो। आई गेस उससे तो बिल्कुल, यदि वो 100% पेन देता है ना तो ये आपको बस 10% देगा, बहुत ही निग्लिजिबल पेन होती है। क्योंकि मैं खुद पूरे बारात में प्लेटफॉर्म हील्स पहन के डांस की हूँ और पॉइंटेड हील्स पहन के भी डांस की हूँ, बट पॉइंटेड हील्स में जो मेरी हालत हुई थी ना मैं खुद जानती हूँ। तो यदि आप ऐसे गलती करते हो तो ये बिल्कुल भी मत कीजिए। आपकी जो भी पॉइंटेड हील्स है आप उससे नॉर्मली किसी भी पार्टी फंक्शन को अटेंड करने के लिए रखिए, बट यदि आपको पता है कि आपको डांस करना है तो आप प्लेटफॉर्म हील्स पहनिए या फिर ब्लॉक हील्स पहनिए। प्लस इसके साथ साथ अपने साथ एक पेयर ऑफ शूज ज़रूर रखें अपने बैग में, ताकि ये सारा ताम झाम और ये जितनी मस्ती मजाक है ना जब सब खत्म हो जाए तो अपने स्लिपॉन्स में आ जाइए या फिर अपने फ्लैट्स में आ जाइए। और जब हील्स खोलने के बाद जब हम फ्लैट्स में आते हैं ना, ट्रस्ट में वो जो रिलीफ होता है ना वो हम सारी गर्ल्स जानती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट हैक की और वो रिलेटेड है हमारे हेयर स्टाइल से। और बहुत बार ऐसा होता है ना, यदि हमारी घर की वेडिंग है तो हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपने हेयर को बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करने के लिए या बहुत ही ज़्यादा स्टाइल करने के लिए। या फिर बहुत बार ऐसे भी होता है कि यदि हम कोई वेडिंग फंक्शन अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और हम बहुत हड़बड़ी में हैं और हमें नहीं पता चलता कि यार हम कैसे बन बनाएं या कैसे अपने हेयर को अच्छे से स्टाइल करें, तो मैं आपको बताने वाली हूँ 1 मिनट हेयर स्टाइलिंग। और वो मैं बताती हूँ, बस आपको क्या करना है ना कि आपको अपने हेयर में एक लगानी है रबर बैंड। आप चाहे तो साइड लगा सकते हो, बीच में लगा सकते हो या फिर टॉप ऑफ द हेड भी लगा सकते हो। यानी कि आपको सिर्फ एक सिंपल सी पोनी बनानी है लाइक सो। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बहुत ही इंस्टेंट है फ्रेंड और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपको जूड़ा बनाने नहीं आता या फिर आपको हेयर स्टाइल करने नहीं आती, बल्कि ये हेयर स्टाइल आपको इंस्टेंट बहुत ही अच्छा प्यारा सा जूड़ा का लुक देगा। तो इस तरह से आप एक पोनी बनाइए, अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कीजिए एंड इस तरह से इसे रोल कर दीजिए सिंपली।
और आप देखो इसे बनाने में बिल्कुल भी नहीं आपको टाइम लगने वाला। इस तरह से रोल करने के बाद आप इसे थोड़ा थोड़ा इस तरह से पुल करो ताकि इसमें आपका एक वॉल्यूम ऐड हो जाए। अपने बॉटम को यहाँ से पकड़िए और इस तरह से पुल कीजिए, ओके। एंड देन आपको अपने रबर बैंड के चारों तरफ इसको व्रैप करना है लाइक सो। एंड इसे व्रैप करने के बाद सिंपली आपको लेना है बॉबी पिन और इस तरह से आपको इसे फिक्स कर देनी है, दैट्स इट। और इस तरह से आप यदि 2 से 3 बॉबी पिन आप इसमें लगाओ और इसे फिक्स कर दो। प्लस बॉबी पिन लगाने के साथ साथ आप चाहो तो इलास्टिक बैंड से इसे सिक्योर कर सकते हो, या फिर मेरे पास ये हेयर वाला गार्डर है और मैं इसे इस तरह से इसे सिक्योर कर दूँगी, सी। और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि मैंने इसमें टाइम नहीं लगाया है। ये बिल्कुल एफर्टलेस आपका एक जूड़ा बनके तैयार हो गया। इसे आप अच्छे से एक्सेसराइज भी कर सकते हो, लाइक मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक आर्टिफिशियल गजरा है तो इस तरह से आप इसे लगा लीजिए। एंड सी, ये आपका साइड बन मैं आपको बना के दिखाई हूँ। इसी तरह से आप सेंटर बना सकते हो, टॉप ऑफ द हेड बना सकते हो और किसी को नहीं पता चलने वाला कि आपको जूड़ा बनाने नहीं आता या फिर आप हेयर स्टाइलिंग में उतने प्रो नहीं हो। आप खुद देखिए कितना प्यारा सा सिंपल सा एक बन तैयार हो गया। आप इसे अच्छी तरह से टाई कर लीजिए और एफर्टलेस आपके लिए जूड़ा तैयार है। फ्रेंड्स, बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है लाइफ सेविंग हैक्स। यानी कि हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जरूर रखिए जो आपको अनवांटेड सिचुएशन से निकालने के लिए सेवर का काम करे। अब उसमें क्या क्या आता है, तो सबसे पहले यदि आप अपने इंडियन कपड़ों के साथ पोटली, पर्स या क्लच कुछ भी कैरी कर रहे हो ना, तो एक्चुअल में वो क्लच या पोटली नहीं है बल्कि वो आपका पिटारा है। और उसमें आपको कुछ चीजें ऐसी रखनी है जो कि मैंने आपको कहा ना कि अनवांटेड सिचुएशन में वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जिसमें सबसे पहला आता है वो है सेफ्टी पिन। हम सभी जानते हैं कि हम जो गर्ल्स होते हैं ना, बिना सेफ्टी पिन के अधूरे हैं, क्योंकि हम कुछ भी पहने, कैसे भी जाएं, कहीं भी जाएं, सेफ्टी पिन जो है ना वो सेवर का ही काम करता है। यदि हमारा मांग टीका कहीं से सरक रहा है, या फिर हमारा दुपट्टा कहीं से फट गया है, या फिर हमारी जो सिलाई है वो कहीं से खुल गई है, या फिर हमारा जो नेकलेस है वो पीछे का जो उसका एस वाला पार्ट है वो गुम हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को फिक्स करने के लिए ये जो छोटी सी सेफ्टी पिन है ना वो सेवर का ही काम करता है। तो आपको रखना है सबसे पहले ये। दूसरा आपको रखना है लिपस्टिक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यदि हम वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो हम कुछ ना कुछ खाते होते हैं, पीते होते हैं, उससे हमारी लिपस्टिक या तो स्मर्ज हो जाती है, या तो फेड हो जाती है, या तो कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। बट हम सभी चाहते हैं कि जब तक फंक्शन चलता रहे ना तब तक हमारी जो पिक है वो हमेशा अच्छी है। तो उसके लिए आपको चाहिए लिपस्टिक। तो हमेशा इसे भी कैरी कीजिए कि जब भी आपकी लिपस्टिक थोड़ी सी लाइट हो जाए या फेड हो जाए तो आप उसे टचअप कर सके हो। तीसरा जो है वो है बिंदी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा बिंदी का जो पत्ता है वो अपने बैग में रखना है कि कभी भी आपकी यदि बिंदी मिसप्लेस हो जाती है, गिर जाती है, तो आप इसे लगा सकते हो। वैसे मैंने आपको अपना देसी जुगाड़ बता दिया है कि मैं कॉलर बोन पे लगाती हूँ, आप चाहें तो एक्स्ट्रा रख सकते हो। एंड जो फोर्थ है वो है एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरिंग्स। तो अपने पर्स में आप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयरिंग्स जरूर रखिए, या फिर जो ईयरिंग्स के पीछे की जो तल्ली होती है ना वो तो आप पक्का से रखो, क्योंकि डांस करने के दौरान ना मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं डांस कर रही हूँ, मेरे कान के ईयरिंग्स अचानक से गिर जाते हैं और वो ईयरिंग्स तो मेरे हाथ लग जाता है, क्योंकि हैवी होता है ना, तो हमें पता होता है कि हमारे कान से कुछ छूट रहा है, बट जो पीछे का जो नॉट होता है, जो तल्ली होती है ना, वो हमें नहीं मिलती है। तो हमेशा अपने बैग में 1 से 2 तल्ली जरूर एक्स्ट्रा रखें, वो आपके लाइफ सेवर का ही काम करेगा। या फिर समहाउ ऐसा होता है कि हमारे ईयरिंग्स भी नहीं मिलते, तो आप अलग से एक पेयर ऑफ ईयरिंग्स जरूर अपने बैग में रखें, ताकि यदि वो आपके ईयरिंग्स खो जाते हैं तो आपका कान सूना ना रहे, आप दूसरे ईयरिंग्स डाल लो, और यदि वो मिल जाते हैं तो वो तो बेस्ट है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, जितने भी मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए वो आपको कैसे लगे, इसमें से कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपके लिए यूजफुल है, प्लीज डू कमेंट। एंड साथ में आपके पास यदि कोई डिफरेंट हैक है जो कि आप यूज करते हो इसी तरह की हड़बड़ी वाली सिचुएशन में, तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और यदि ये वीडियो को पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए फ्रेंड्स। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड मेरे साथ स्टाइलिश में रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने आऊंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।